हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पीएसबीआई। स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पीएसबीआई में। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग देख रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे मेटल्स यानी कि जो धातु और अधातु होते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, इसके बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देखेंगे। तो चलिए, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि धातु और अधातु जो होते हैं, इसके बॉइलिंग और मेल्टिंग के बारे में, कि बॉइलिंग कैसे होता है और मेल्टिंग कैसे होता है। तो हमारा आज जो चौथा है टॉपिक, देखिए, मेटल इन अ जनरल्स हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड द वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स यानी कि जो धातु होते हैं, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये हाई होता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि धातु का जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई इसलिए होता है क्योंकि उसका घनत्व जो है वो ज्यादा होता है, यानी कि उसका डेंसिटी जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, most metals have a melt only above 1000 degrees Celsius and the tungsten melt at the 3410 centimeter Celsius. However, all the light metals have a lead and the thin among the heavy metals melt at the relatively low temperature. Sodium and potassium melt below 100 degree Celsius. क्या कहा जा रहा है कि जो धातु होते हैं ना, ये धातु 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर में जाकर के क्या होना शुरू हो जाते हैं, मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कि टंगस्टन टंगस्टन एक धातु है जो क्या होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस पे जागने के बाद मेल्ट होना शुरू होता है। तो मेटल यानी कि धातु में जो टंगस्टन है, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, कुछ ऐसे भी धातु है जो 100 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या हो सकते हैं, मेल्ट होना शुरू हो सकते हैं। नॉन मेटल्स, अधातु के बारे में बात करते हैं। नॉन मेटल्स इन अ जनरल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स। टू एक्सेप्शन आर कार्बन एंड सिलिकॉन। ठीक है, नॉन मेटल में दो जनरल हैव लो मेल्टिंग, मतलब नॉन मेटल में दो ऐसे हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। किसको एक्सेप्शन, एक अपवाद है जो कार्बन और सिलिकॉन का छोड़ करके। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे सॉलिबिलिटी के बारे में, घुलनशीलता। सॉलिबिलिटी क्या होता है? तो सॉलिबिलिटी होता है घुलनशीलता। तो मेटल्स डू नॉट डिसॉल्व एक्सेप्टेड इन अदर मेटल, मर्क्यूरी और मोल्टेन मेटल। यानी कि मेटल डू नॉट डिसॉल्व एक्सेप्ट इन अदर मेटल। मेटल को क्या कर सकते हैं हम लोग, मेल्ट अदर मेटल के साथ में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दे डिसॉल्व इन एसिड्स बट नॉट एज अ मेटल्स। ठीक है, ये जो है एसिड में डिसॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दे डिसॉल्व इन एसिड बट नॉट एज अ मेटल। ये एसिड में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, लेकिन मेटल के तरीके से नहीं। दे डिसॉल्व इन एसिड्स बाय चेंजिंग इट डिफरेंट सब्सटेंस। लेकिन कि जब ये क्या होगा, एसिड में डिसॉल्व होगा, एसिड में घुलेगा, तो ये क्या हो सकते हैं, अपने सब्सटेंस को क्या कर सकते हैं, खो सकते हैं। मोस्ट नॉन मेटल डिसॉल्व अनचेंज इन सम सॉल्वेंट। लेकिन मोस्ट नॉन मेटल जो हो जाते हैं, ये डिसॉल्व हो जाते हैं एक सॉल्वेंट के रूप में। थ्री कॉमन सॉल्वेंट फॉर अ नॉन मेटल्स आर वाटर, एल्कोहल एंड कार्बन। ठीक है, अब देखिए, नॉन मेटल डिसॉल्व होंगे एज अ सॉल्वेंट, तो ये किस में डिसॉल्व हो जाएंगे? तो ये डिसॉल्व हो जाएंगे पानी में, और धातु पानी में घुल जाता है, एल्कोहल में भी मिल जाएगा और कार्बन में भी हो जाएगा। Two non-metals, carbon and silicon, do not dissolve in any liquid. दो अधातु ऐसे हैं जो कौन कौन है हमारा, कार्बन हो गए और क्या हो गए, सिलिकॉन हो गए, जो किसी भी लिक्विड के अंदर में नहीं घुलते हैं। अब हम लोग देखेंगे मैलिबिलिटी। ठीक है, मैलिबिलिटी के बारे में। मोस्ट मेटल आर मैलेबल। ठीक है, दिस मीन्स दैट दे कैन बी हार्म इनटू शेप्स और रोल आउट इनटू थिन शीट्स। मैलेबिलिटी मीन्स क्या हो सकते हैं, कुछ ऐसे मेटल है जिन्हें हम लोग उसके शेप में उसको क्या कर सकते हैं, उसको शेप को रोल नहीं कर सकते हैं, शीट्स नहीं बना सकते। रोल मतलब ऐसे ऐसे गोल गोल मोड़ नहीं सकते हैं, शीट्स नहीं बना सकते हैं। ठीक है,
गोल्ड कैन बी बीटेन इनटू फॉइल 0.0002 mm। सोना जो है जिसे हम लोग पीट करके उसे पतली से पतली चादर बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि सोना का जो मेलेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है, गोल्ड का जो मेलेबिलिटी क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। उसे हम लोग पीट करके 0.0002 mm तक थीन बना सकते हैं, ठीक है। 0.000002 मिलीमीटर तक उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, पतली चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं। गोल्ड को सबसे ज्यादा यही होता है, ठीक। सो थीन दैट इट अलाउ लाइट टू पास थ्रू। इसका मतलब अगर ज्यादा पतला है तो इसका मतलब ये अपने आर पार लाइट को जाने के लिए अनुमति दे देता है। द सिल्वर फॉइल यूज एज अ डेकोरेटिव कवरिंग ऑन इंडियन स्वीट्स इन अ मेड बाय बीटिंग सिल्वर। अब सिल्वर फॉइल, आप लोग मिठाई उठाई खाए हैं, मिठाई उठाई खाते हैं ना, तो मिठाई के ऊपर में एक चमकदार लेयर बनाया हुआ रहता है, तो वो जो लेयर होता है वो चांदी होता है, ठीक है। एक्चुअली में वो लेयर किसका होता है, चांदी को पीट करके पतला लेयर बना करके उसके ऊपर कोटिंग किया रहता है मिठाई के ऊपर में, ठीक है। जो हमारे पेट के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता है, ये जान लीजिए, वो जो सिल्वर का जो होता है ना, वो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो सिर्फ देखने में अच्छे लगे इसके लिए उसके ऊपर वो लगाया जाता है। इट इज सो थिन दैट डू नॉट फील दैट यू आर ईटिंग अ मेटल। अब देखिए, जब मिठाई के ऊपर सिल्वर का, चांदी का कोटिंग किया रहता है ना, जब हम लोग मिठाई खाते हैं तो वो ऐसा क्यों नहीं लगता है, तो वो इसलिए नहीं लगता है क्योंकि चांदी जो है बहुत पतला है, इसलिए हमको नहीं लगता है कि हम मेटल को खा रहे हैं। लेकिन वही आप लोहा खा के देखिए, आयरन खा सकते हैं आप, आयरन तो वो पालक उलक में मिलता है, वो अलग आयरन हो गया, ठीक है। लेकिन कि वो मिनरल्स में आते हैं, जो हम लोग पालक में जो आयरन खाते हैं ना, जिससे ब्लड बनता है, वो मिनरल्स में आ जाते हैं। लेकिन ये आयरन मेटल जो है हम लोग नहीं खा सकते हैं, ठीक है। Malleability is the ability to be roll or harm into a thin sheet। अब malleability का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, तो malleability किसी भी धातु का एक ऐसा गुण है या किसी भी पदार्थ का ऐसा गुण है जिसे हम लोग पतली से पतली हार्म करके उसके ऊपर हथौड़ा मार करके पतली से पतली थिन लेयर बना दे या फिर उसे हम रोल कर दे, ठीक है, जिसे हम लोग malleability बोल सकते हैं। सॉलिड नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल। जो सॉलिड नॉन मेटल होते हैं वो मेलेबल नहीं होते हैं, जिसे हम लोग पीट पीट कर पतली चादर नॉन मेटल का नहीं बना सकते हैं। कोयला को आप पतली चादर बना सकते हैं, उसको पीटेंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा कि नहीं। उसके बाद आप क्या होते हैं, ग्रेफाइट हो गया, उसकी पतली चादर नहीं बना सकते। संगमरमर हो गया, इसकी पतली चादर नहीं बना सकते। दे आर ब्रिटल। जो नॉन मेटल अधातु होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, यानी कि भंगूर होते हैं। भंगूर का मतलब जिसके ऊपर हम मारेंगे हैमर से तो वो टूट करके चकनाचूर हो जाएगा, ठीक है। Being brittle means that they shatter when hammered। This is property is called brittleness, ठीक है। जब किसी चीज को हथौड़ा से, देखिए हथौड़ा से हम लोग मारेंगे, किसी चीज को हम लोग हथौड़ा से मारेंगे और टूट करके वो चकनाचूर हो जाएगा, तो वो क्या बोलेंगे, क्या है, वो ब्रिटल है। जैसे ऑब्जर्व आप लोग कर सकते हैं, लीड शॉर्ट पेयर्ड आउट सल्फर सेटर। सल्फर के ऊपर आप पीटेंगे तो सल्फर क्या होगा, टूट करके चकनाचूर हो जाएगा। डक्टिलिटी, ठीक है, डक्टिलिटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि डक्टिलिटी क्या है, जानते हैं। कहा जाता है मोस्ट मेटल आर डक्टाइल दैट दे कैन बी ड्रो इनटू थिन वायर्स। डक्टाइल मतलब होता है उसे घींच करके हम लोग लंबा से लंबा तार बना सकते हैं, ठीक है। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, तन्यता, जिसे हम लोग बोल सकते हैं। डक्टिलिटी का मतलब हिंदी क्या हो सकता है, तन्यता, ठीक है। डक्टाइल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, तन्यता होता है। Most metals are ductile, that is they can be draw into thin wires। डक्टाइल का मतलब क्या है, बहुत सारे मेटल ऐसे होते हैं जिन्हें घींच करके पतली तार के रूप में हम लोग उसे बना सकते हैं, ठीक है। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल ऑफ ऑल मेटल। और सभी धातुओं में सोना जो है सबसे डक्टाइल होता है, उसकी डक्टिलिटी क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। हम एक छोटा सा गोल्ड का घींच करके देखिए, यहाँ पे आ गया 1 ग्राम ऑफ अ गोल्ड कैन बी ड्रो इनटू अ वायर ओवर 34 किलोमीटर लॉन्ग। Silver wire of 0.0008 mm in diameter had been made
tungsten wire can be drawn so fine, so invisible to the naked eye. The high ductility metal is due to the ability of their particles to cling together when pulled. This ability is called tensile strength. क्या कहा जा रहा है देखिए, अब जो कहा जा रहा है कि हम लोग 1 ग्राम सोना, अगर 1 ग्राम सोना लेते हैं ना गोल्ड, और उस गोल्ड को क्या कर सकते हैं, 1 ग्राम सोना से 34 किलोमीटर लंबा तार हम लोग बना सकते हैं। सोचिए कितना बड़ा होगा, 1 ग्राम सोना इतना सा होता है और उससे हम लोग 34 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। तो सबसे ज्यादा डक्टिलिटी किसका हो गया, गोल्ड का। सोना भी होता है लेकिन सबसे ज्यादा, सॉरी सिल्वर भी होता है, लेकिन सोना यानी गोल्ड का जो डक्टिलिटी होता है वो सबसे ज्यादा, सबसे हाई होता है। डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग कैपेबल टू द ड्रॉ आउट इनटू अ वायर। ठीक है, डक्टिलिटी एक ऐसा कैपेबिलिटी होता है जिससे हम लोग एक पतली तार के रूप में बहुत लंबे बना सकते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। नॉन मेटल क्या होता है, नॉट डक्टाइल होता है। यू कैन नॉट ड्रॉ अ नॉन मेटल इनटू वायर। एक नॉन मेटल को हम लोग तार के रूप में नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अधातु से हम लोग कभी तार नहीं बना सकते हैं। घर में जो धातु होता है उसको वायर के ऊपर से कवर को हटाइएगा तो उसके अंदर से कोई ना कोई मेटल मिलता है, या फिर वो कॉपर होगा। कॉपर का वायर होता है ना, फिर क्या होता है, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम का भी तार होता है, एल्युमिनियम का भी वायर होता है। फिर किसका वायर होता है, आयरन का वायर उतना लंबा नहीं होता है, आयरन का भी बना सकते हैं। तो ये ओनली किसका होता है, ये मेटल का वायर बन पाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टिविटी के बारे में। किसके बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में। कंडक्टिविटी, all metals conduct heat and electricity across, although some are better conductor than other। कहा गया सभी जो मेटल, जब सभी जो धातुएं होते हैं ये ऊष्मा और विद्युत का क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। कंडक्टर का मतलब क्या होता है, सुचालक, यानी कि उससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी उससे पास हो सकता है। जैसे कि लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आप उसको बोर्ड में लगाएंगे ना स्विच पे तो आपको क्या होगा, करंट लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेटल जो है, धातु जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल्स कर सकता है, नहीं ना कर सकता है, नॉन मेटल ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नॉन मेटल्स आर अ बैड कंडक्टर ऑफ अ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स जो होते हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं, जो अधातु होते हैं, ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। हाउएवर ग्रेफाइट और नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन कि ग्रेफाइट क्या है, एक नॉन मेटल है लेकिन गुड कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। थो नॉट एज अ गुड एज द रोस्ट मेटल कंडक्टर। अब ये क्या होते हैं, गुड ही नहीं, मेटल से भी रोस्ट क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। तो ये कंडक्टिविटी जो होते हैं मेटल्स क्या होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि ऊष्मा और विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। लेकिन कि अधातु क्या होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के अच्छे सुचालक नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातु और अधातु के केमिकल्स प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। यानी कि इसको हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रासायनिक गुणधर्म। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, रासायनिक गुणधर्म होते हैं। किसके रासायनिक गुणधर्म देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे धातु और अधातु के, धातु और अधातु के रासायनिक गुणधर्म के बारे में।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने देख लिए हुए हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। इसका दो बोर्ड ग्रुप होता है, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ये हमने बता दिया है। उसके बाद हम लोग देखे मेटल्स का जो प्रॉपर्टीज होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखे, जैसे कि डेंसिटी हो गया, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो गया, सॉलिबिलिटी हो गया, मैलिबिलिटी हो गया, ठीक है, डक्टिलिटी हो गया। इन सारी चीजों को हम लोग देखे हैं। फिर अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में जो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।